नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जो इस बार जो सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन 1 से 13 दिसंबर के बीच में चला था वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीजीएल मेंस सीएचएसएल या एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन देने वाले। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो सीएचएसएल के 10 क्वेश्चन है वो सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ है 1 से 13 दिसंबर के बीच में वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहे। तो संभावना बन रहा है कि जो सीजीएल मेंस हो या सीएचएसएल हो या जीडी के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लास को या अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में बात करता हूँ। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक ए है और 15 छात्रों के समूह जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है का औसत अंक a+8 है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक x है और 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक y है। तो यदि x/y 3/5 है देन फाइंड a+x+y। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग प्रोसेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग साइड में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर किसको क्या करना है, देखिए एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक ए है तो 10 छात्रों ने मार्क्स कितना लाया होगा 10 है, ठीक है, क्योंकि औसत में वो 10 उतना नंबर उस औसत के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 15 छात्रों के समूह जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है उसका औसत अंक a+8 है, यानी 15 छात्रों का औसत अंक क्या हो जाएगा a+8 गुना 15, a+8 गुना 15 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, 10 छात्रों के समूह का प्राप्त कुल अंक x है, यानी x बराबर हो गया 10a के, और यहाँ पे बोल रहा है 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक y है, यानी y बराबर हो गया 15 गुने a+8, 15 गुने a+8 हो गया। अब यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है कि x/y बराबर 3/5 है, यानी इस दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इधर हो गया x/y और इधर हो जाएगा 10a/15a+8। अब बताइए x/y कितना है 3/5, इधर हो गया आपका 10a और नीचे हो गया 15 × a+8। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो 9, 9a+72, 9a+72 बराबर हो गया 5 दूनी 10a, 5 दूनी 10 है, ये +9 है, इक्वल के उधर जाएगा तो -9a हो जाएगा, तो 10a - 9a a हो जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 72, a का वैल्यू पता चल गया 72, यानी a निकल गया। अब आपको x निकालना है, x क्या था 10 × a है, तो a का वैल्यू 72, तो 10 गुना 72 करेंगे तो x भी पता चल गया 720, ठीक है। अब y निकालना था, y आपका कितना था 15 गुना a+8, y आपका था 15 गुना a+8। अब a का वैल्यू 72 आया, 72 + 8 कितना हो गया 80, 80 गुना 15 यानी 1200, ठीक है। तो ये 1200 + 720 + 72 सबको ऐड करेंगे तो 2 7 2 9, 7 2 9, 1992, यानी a+x+y का जो मान होगा वो आपका 1992 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी देखने को मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 9 है तो x⁵ माइनस 10x⁴ प्लस 10x³ माइनस 10x² प्लस 10x - 1, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दोनों में x⁴ कॉमन ले लेते, तो अंदर बच गया x - 10, ठीक है। यहाँ पर इस दोनों में 10x कॉमन ले लेते, सॉरी 10x² कॉमन ले लेते, तो अंदर हो जाएगा x - 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हो गया 10x - 1।
अब यहाँ पर x का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो ये 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा -1। तो इधर तो हो गया आपका -x पे पावर 4। यहाँ पे 9 पुट किए तो 9 माइनस 8 18। 10 गुना 8 80 एक्स स्क्वायर। यहाँ 10 गुना 8 80 माइनस 1 70। सॉरी 10 गुना 9 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा 89। अब इस वाले रिलेशन में इस दोनों में क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 80 माइनस एक्स स्क्वायर, बचेगा 80 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 89। ठीक है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू जब हम 9 पुट करेंगे, यहाँ से जब हम x का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर 9 नमा 81, 80 माइनस 81 -1 कितना हो गया -1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 यानी -81 सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ +89 होगा और +89। तो -81 +89 यानी 89 में से 81 चला गया तो निकल के जो आपका उत्तर आएगा वो आपका 8 निकल के आएगा। आपका उत्तर जो निकल के आया वो आपका 8 निकल के आया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहला पे 20% और 12% का 2 क्रमिक छूट दिया गया। दूसरा 25 और 5% का क्रमिक छूट दिया गया। तीसरा पे 30% का दिया गया। तो बोला गया ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना क्या होगी, मतलब ग्राहकों के लिए सबसे फायदेमंद छूट कौन सा होगा। ऑप्शन ओनली स्कीम 3, ओनली स्कीम 1, ओनली स्कीम 2 और ओनली बोथ 1 और 2। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 यूनिट है, पहला 20 डिस्काउंट दिया तो 80 पे बेचा। ठीक है। फिर 12 का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 8 96 9.6 चला गया। 80 में से 9.6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 70.4। यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है पहला वाला केस में जो डिस्काउंट दिया है वो 29.6 का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया 29.6 का। ठीक है। दूसरा वाला केस 100 का सामान है, उस पर 75% का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया तो लिया 75। फिर उस 75 पे 5% का डिस्काउंट दिया तो 75 का 5 हो जाएगा 25 25 7 25 35 36 37 यानी 3.75 हो जाएगा। तो 75 में जब हम 3.75 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 और 4 में से 3 गया 1, 71.25। तो यहाँ पर देखिए 100 का सामान 71.25 में बेचा, यहाँ 100 का सामान 70.4 में बेचा। तो अभी अगर सिर्फ हम पहला स्कीम और दूसरा स्कीम का बात किया जाए तो पहला स्कीम जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में बेटर है। लेकिन अभी एक और स्कीम है कि एक पर 30% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 100 का सामान था 30% का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितना पे 70 पे। तो बताइए कौन सबसे कम अदा कर रहा है, कौन सबसे कम पैसा दे रहा है। तो ये 70 सबसे कम पैसा दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपसे 70.4 यूनिट पैसा लिया जा रहा है, यहाँ पर आपसे 71.25 यूनिट लिया जा रहा है और यहाँ पर 70 यूनिट पैसा लिया जा रहा है। मतलब सबसे अच्छा जो छूट प्रदान किया जा रहा है वो आपका स्कीम नंबर 3। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं और अभी जो आपका सीएचएसएल होने जा रहा है, सीजीएल मेंस होगा, जीडी होंगे, वहां पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि एसएससी जो है ना वो एक भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करता है कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है तो इसको सीएचएसएल में नहीं पूछा जाएगा, या ये एमटीएस का क्वेश्चन है तो इसको सीजीएल मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा एसएससी नहीं करता। एमटीएस का भी क्वेश्चन उठा के सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है। एसएससी के लिए सिलेबस सेम है, बस वो एमटीएस का सवाल आपको सीजीएल मेंस में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन है जो 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10 को 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जब हम 3x प्लस 2 को
3x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2/3। x का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2/3। अब -2/3 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 15। x का वैल्यू -2/3 तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का क्यूब 8 और नीचे 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। -14 एक्स स्क्वायर यानी -2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 4/9 हो जाएगा। माइनस एक्स का वैल्यू जब -2/3 करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8/3 प्लस 10। अब यहाँ से देखिए ये कटेगा, ये 3 पचे 15, ये 3 नमा 27। अब यहाँ पर देखिए 8 पचे 40 और चौकदा चौक 56। 40 और 56 आपका हो जाएगा -96/9। यहाँ से हो गया 8/3 प्लस 10। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि -3 2 -32/3 प्लस 8/3 तो इधर हो गया -24/3 क्योंकि 32 में से 8 चला जाएगा तो -24/3। -24/3 का मतलब 3 8 24 -8 इधर हो गया -8 और प्लस 10। -8 और प्लस 10 मतलब इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा आपका 2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में समस्या होती है। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन समझ में ना आ रहा हो तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए जहां पर जो मैं शब्द बोल रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 पे पावर 0.07 इंटू 625 पे पावर 0.18। अब देखिए ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। जब देखिए बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ पर बेस 625 है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब 0.07 को 0.18 में ऐड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। 0.25 यानी 625 के पावर 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब होता है 1/4। अब ये 625 देखिए बेसिकली 5 का पावर 4 है। 5 पे पावर 4 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4 इंटू 1/4। तो 4 से 4 कट गया यानी 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 कहने का मतलब है 5, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका 5 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन। a प्लस बी बराबर 25 देन a - 15 का होल क्यूब प्लस b - 10 का होल क्यूब। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर a का वैल्यू हम लोग 15 और b का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम a का वैल्यू 15 तो 15 - 15 का होल क्यूब प्लस b का वैल्यू 10 तो 10 - 10 का होल क्यूब। तो 15 - 15 0, 0 का होल क्यूब 0 और यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 0 होगा। ऐसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू 24 होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 1 रखेंगे तो -14 का क्यूब और 24 - 10 14 का क्यूब। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 0 ही निकल के आएगा। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा डाटा ले जो कैलकुलेशन को आसान कर दे। तो यहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्रायल से a का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 10 लेके चले जाएंगे। बाकी आपको जो डाटा मानना है मान सकते, वैल्यू उत्तर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट अंडर √2 प्लस √3 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 2 माइनस √3 का मान याद कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसको ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना वो 2ab के फॉर्मेट में होता है, यानी 2ab का वैल्यू हम लोग मान लेंगे √3। तो यहाँ से a निकलेगा, a हो जाएगा √3/√2 और b हो जाएगा 1/√2। ये हीट एंड ट्रायल से इस रिलेशन से निकालेंगे, ये हीट एंड ट्रायल से इस रिलेशन से निकालेंगे। अब उसका जब हम स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो यानी जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस आपका √3/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर का
स्क्वायर रूट है। अगर ये बात समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्पेशली करा दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पर हो जाएगा √3/√2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट वही नंबर हो जाएगा, तो इधर वाले में आपका √3/√2 प्लस 1/√2 प्लस √3/√2 माइनस 1/√2। चूँकि यहाँ 1/√2 ये 1/√2 ये 1/√2 कट गया। यहाँ पर हो गया √3/√2 प्लस √3/√2, आपका हो जाएगा 2 इंटू √3/√2। अब ये √2 इस 2 को काटेगा √2 बार में, और √2 गुना √3 आपका हो जाएगा √6, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 तो कोट 2 थीटा पूछा गया। तो यहाँ से देखिए, आपको एक कंडीशन पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। 5/3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3। ठीक है, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा जो हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4/3 हो गया। तो यहाँ से कोसेक थीटा जो हो जाएगा, कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो आपका 2/√3 हो जाएगा। अब बताइए थीटा के किस वैल्यू के लिए कोसेक थीटा का मान 2/√3 होगा, तो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे होगा। कितना होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा पता चल गया 60 डिग्री। आपसे पूछा कोट 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 60 डिग्री, मतलब कोट 120 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब कोट 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है। कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा, यानी माइनस 10 थीटा का वैल्यू 1/√3, 10 थीटा का वैल्यू माइनस 1/√3, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा माइनस 1/√3। अब देखिए माइनस 1/√3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल का जो एग्जामिनेशन चला है वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक हो गया। एलजेब्रा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, x+1/x दे रखा है तो समथिंग पूछ देता है, और एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। एक 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर दे रखा है, उसको कभी 15 से तो कभी 77 से तो कभी 88 से विभाजित करवाता है, और जो पूछना रहता है वो पूछता है a+b का अधिकतम मान क्या होगा जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 15 से विभाज्य है। तो कोई संख्या 15 से विभाज्य है वो तभी विभाज्य होगा जब वो संख्या 3 से भी हो और 5 से भी हो। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। यहाँ पे अधिकतम मान बताना है तो a का अधिकतम मान कितना होगा, 5 होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू 5, 3 8, 2 10, 3 13, 4 17, 1 18, यानी 18 प्लस b। देखिए यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है, अगर अधिकतम नहीं मिनिमम पूछता तो b का वैल्यू 0 लेते, b का वैल्यू 0 लेते, लेकिन यह अधिकतम मान पूछा है तो b का वैल्यू हमको 9 लेना पड़ेगा, और 18 प्लस 9 27, 27 3 से डिवाइड है तो b का जो यहाँ पर मैक्सिमम मान आएगा वो 9 आएगा। तो b का मैक्सिमम मान 9, a का मैक्सिमम मान 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, यानी a प्लस b का अधिकतम मान 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगते हैं, तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक रोलर है, रोलर बेसिकली आपका एक बेलन होगा। ठीक है, अब उस बेलन का रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इस रोलर से उस मैदान को क्या किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है। तो मैदान को जो समतल करने में जो पार्ट यूज हो रहा होगा वो ये वाला पार्ट यूज हो रहा होगा, वो
ये वाला पार्ट यूज हो रहा होगा। और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें जब हम 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक बार उस रोलर को क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो उस तरीके का घूर्णन कितना बार कर रहा है? 235 बार। तो उससे उस मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। आर का वैल्यू 14 और एच आपका दे रखा है 20। तो पहले यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88 और 88 दूनी 76, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का क्या हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये जो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एक रोलर को घुमाने के कारण कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, कितना एरिया समतल कर रहा है। तो इस तरीके का वो कितना घूर्णन कर रहा है? 235 घूर्णन कर रहा है। इस तरीके का वो कितना घूर्णन कर रहा है? 235। हाँ, 235। तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर को 235 से जब हम गुना करेंगे तो ये मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो 6×5 का 0, बाकी 3। जब हम इसको साइड में कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा और 41 36 गुना 10 का स्क्वायर यानी 413600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और कल जो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आऊँगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके CGL Tier 2 में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।